आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी मईशतें हैं जिनका भरोसा सियाहत पर है, लेकिन पाकिस्तान उन मईशतों पे नहीं। पाकिस्तान में सियाहत का एक किरदार तो है, लेकिन आज तक हम उससे वो माशी फ़ायदा नहीं हासिल कर सके जो दुनिया के कई मुल्क हासिल करते रहे हैं। और ये काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि अगर आप हमारी सरज़मीन को देखें तो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर नेचर भी है, नेचुरल डाइवर्सिटी भी है, सहरा भी है, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं। अगर आप तारीख़ के हवाले से देखें तो ये मुग़लों की सरज़मीन भी है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी। अगर आप रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से देखें तो हमारे जो सूफ़ी श्राइन्स हैं वो भी हैं। उसके अलावा सिखों के लिए बहुत सारे रिलीजियस इसके अंदर साइट्स हैं, हिंदुओं के लिए हैं, बुद्धिस्ट के लिए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एडवेंचर टूरिज़म के भी बहुत सारे मौक़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इसको फ़रोग़ नहीं दे सके। अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ तो इंटरनेशनल टूरिज़म है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मार्केट भी देखें तो 22 करोड़ लोग हैं, और एक तरफ इतनी बड़ी मार्केट, एक तरफ दिखाने के लिए इतना कुछ, और उसके बावजूद हम सियाहत के शोबे को सही तरह फ़रोग़ नहीं दे सके। और उसकी वजह ये है कि कहीं हमारा पब्लिसिटी फेलियर है, कहीं हमारा सर्विस फेलियर रहा है, कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट फेलियर है। तो अब हमने इन तमाम फेलियर्स को एड्रेस करना है और इंशाअल्लाह इस शोबे को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न सियाहत का फ़रोग़ है, और आपको पता है कि पहले दिन से हमारी हुकूमत जो है वो सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां रही है। पंजाब में भी वज़ीर-ए-आज़म के विज़न को आगे ले जाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप के अंडर बहुत सारे काम हुए। मसलन नए मुकामात डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर आज से पहले तवज्जो नहीं थी, जिनके अंदर कोटली सतियाँ हैं, जिसके अंदर फ़ोर्ट मनरो है, जिसके अंदर सोन वैली के काफ़ी मकामात हैं। और इसी तरह वो मकामात जो काफ़ी पुराने हैं लेकिन उनको बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, उसके ऊपर भी हम तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर पटियाला चेयर लिफ्ट्स हैं, छांगा मांगा है, चोलिस्तान है, और ऐसे बहुत सारे और मकामात हैं जिन पर अब हम तवज्जो दे रहे हैं। कुछ बात आज के टूर्स के हवाले से करूँ। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा था कि आपने करतारपुर के अंदर सियाहत को फ़रोग़ देना है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने करतारपुर के ऊपर बहुत फोकस किया। हमने उसकी तज़य्युन और आराइश की उस मकाम की। हमने करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए जो भारतीय सिख यात्री हैं उनकी आमद-ओ-रफ़्त को आसान बनाया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोकल टूरिस्ट थे वो अभी तक करतारपुर की सैर उस तरह से नहीं कर सके जैसी करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये थी कि शायद हुकूमत ने अभी तक अपना वो रोल प्ले नहीं किया था। और आज से हम जो टूर शुरू कर रहे हैं उससे लाहौर के शहरियों को और पूरे पंजाब के शहरियों को वहाँ जाने में बहुत आसानी होगी। और इसमें एवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड जो है उसके साथ हम काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ ताबन करेगा। ये टूर्स तकरीबन 2700 रुपया पर पर्सन चला करेंगे अगर 20 लोगों का टूर इकट्ठा हो जाएगा, और हफ्तावार ये टूर हम चलाएँगे। ये सुबह चला करेगा और शाम को इसकी वापसी होगी। इसी तरह जनूबी पंजाब के लिए जो टूर हमने शुरू किया है उसका मकसद ये है कि जनूबी पंजाब पे अब हमारा जो टूरिज़म स्पॉटलाइट है वो पड़े, क्योंकि जनूबी पंजाब में दिखाने को बहुत कुछ है, बहुत रिच हिस्ट्री है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की तवज्जो आज तक वहाँ नहीं गई। और मैं समझता हूँ कि TDCP जो ये टूर शुरू करेगी उससे हमारा बहुत ज़्यादा जो प्रमोशन है उस इलाके को मिलेगा। इस वक्त जो हम टूर शुरू कर रहे हैं ये 3 दिन और 2 रातों का है। इसमें मुल्तान और बहावलपुर और दिरावर फोर्ट कवर हैं। इसके अंदर कई मुकामात आप लोगों को दिखाए जाएंगे, और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 17,500 होगी, जिसमें तमाम अखराजात शामिल होंगे, जिसके अंदर रहाइश भी होगी, ट्रैवल भी होगा, टूर्स भी होंगे और सारा कुछ शामिल होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो टूर्स का सिलसिला हमने शुरू किया है इससे TDCP का ब्रांड भी ऊपर जाएगा। आगे चलकर मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ कि हम इन टूर्स को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे जो उलमा कराम थे, हमारे जो सूफ़ीज़ थे, मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है लोगों को उनकी तालीमात से रूशनास कराने की, उनके जो श्राइन्स हैं वहाँ पे लोगों को लेके जाने की। और हम एक नया टूर इंशाअल्लाह 2 माह में शुरू करेंगे जिसका नाम होगा तज़व्वुफ़ का सफ़र, और वो जो है वो सूफ़ी श्राइन्स से लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा। ये लाहौर, कसूर, पाकपतन और बाकी इलाकों के लिए शुरू किए जाएंगे। उसके अलावा हम जो हमारी हेरिटेज ट्रेल्स हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, और वो एरियाज़ जहाँ पर 2, 3, 4 मुकामात हैं वहाँ पर हेरिटेज ट्रेल्स को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। तो अब हमने आगे चलकर जो रिलीजियस टूरिज़म है उसके अंदर जो सूफ़ी टूरिज़म है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है,
और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम वो लेके जा रहे हैं। जो दूसरा हमारा पिलर है और हमारा फोकस है वो इको टूरिज़म है। मैंने कोटली सतिया की, खावे के लेक की बात की, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो टूरिज़म के मकामात हैं उनको हम प्रिजर्व करें, क्योंकि यही तो जगह है जो हमने लोगों को दिखानी है, और अगर हम इनको तबाह कर देंगे तो शायद लोग उनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। दो चीज़ें ऐसी और हैं जिस पे हम आगे चलकर फोकस करेंगे, मैं आपका आज बहुत टाइम नहीं लूँगा। उसमें एक एग्री टूरिज़म है और एक कलनरी टूरिज़म है। एग्री टूरिज़म इसलिए कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, और उसके बावजूद आप पूरी दुनिया में जाके देखें तो आपको एग्री टूरिज़म पे बहुत फोकस नज़र आता है, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर और टूरिज़म का कोई इश्तराक नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम लोगों को लेके जाएं, अपना कल्चर दिखाएं, अपना ज़राअत का शोबा दिखाएं, अपने ज़राअत की जो हमारे डिशेज़ हैं हमारे गांव की रूरल वो दिखाएं, कल्चर दिखाएं। तो एक तो हमने उस पर काम करना है, और दूसरा ये है कि पंजाब और लाहौर आपको पता है कि खाने के हवाले से बहुत मशहूर है, और हमने कलनरी टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमारे जो बस टूर्स हैं वो आपको फूड स्ट्रीट तो लेके जाते हैं, लेकिन हम फूड टूर्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, फूड एग्जिबिशंस भी करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे बहुत सारा एक्साइटिंग प्लान्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। मैं आज ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ सेक्रेटरी टूरिज़म खड़े हैं असदुल्ला फैज़ साहब और तौकीर काज़मी साहब और बाकी TDCP की पूरी टीम, और सोहेल ज़फ़र चीमा साहब भी जो आज इधर मौजूद नहीं है, जो चेयरमैन है TDCP के। और उसकी वजह ये है कि जब मैं इधर आया तो हमने 2 हफ़्ते की मुद्दत सेट की, और ये बहुत एम्बिशियस डेडलाइन थी, और मैंने इन्हें दरख्वास्त की कि हम नए साल का तोहफ़ा जो है हम लोगों को दें नए टूर्स की सूरत पे। और वज़ीर आला पंजाब ये चाहते थे कि ये एक्चुअली 1 जनवरी से शुरू हो, लेकिन क्योंकि 1 जनवरी को लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो इन्होंने कहा कि जी हम 2 से ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन 2 हफ़्ते की कलील मुद्दत के अंदर उन्होंने ये टूर्स अरेंज किए हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएँ, इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों, हमें फ़ीडबैक दें, क्योंकि आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये सफ़र आज शुरू हो रहा है। हमने इसको बेहतर बनाना है। हफ्तावार टूर्स शुरू होंगे और ये ग्रुप टूर्स होंगे, लेकिन आप एज़ इंडिविजुअल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको लगे कि बेहतरी की गुंजाइश है तो हम तक पहुँचाएँ, हम आपका फ़ीडबैक इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इंशाल्लाह इन टीदिंग इशूज़ से निकल के इनको बड़ी रवानी से और बाकायदगी से चलाएँगे। मैं फिर आपको आखिर में ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है सेहत के हवाले से, और जो वज़ीर आला पंजाब का मिशन है, उसको हम आगे लेके जाएंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा नई एक्साइटिंग। हमने सयाहत को फ़रोग़ देना है, नाकामियों पर काबू पाना है, ये कहना है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का, जो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं।